हमारी बुद्धि को कोई चुनौती नहीं दे सकता। उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़। आपको बता दें कि देश ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के विकास के लिए भारतीयों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खेल से लेकर शिक्षा और अध्यात्म से लेकर व्यवसाय, भूमि के गर्भ से लेकर आसमान की बुलंदियों पर चारों तरफ भारतीयों ने अपने अद्भुत शौर्य पराक्रम और अपने विवेक से अपना परचम लहराया, अपितु देश का भी गौरव बढ़ाया है। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज डंका। न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंग्लैंड के किंग चार्ल्स तृतीय के राज्याभिषेक समारोह को लेकर। जी हाँ, तो आइए जानते हैं। एक समय ऐसा था जब ये कहा जाता था कि इंग्लैंड पूरी दुनिया पर राज करता था। उसके राज्य में सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। कहने का मतलब यह है कि यदि सूर्य पूर्व में अस्त होता था तो पश्चिम के देशों में प्रभात की पहली किरण के साथ नया सवेरा लाता था। यूँ कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। इंग्लैंड अपनी विस्तारवादी नीति के तहत सभी देशों पर शासन किया था, लेकिन समय का चक्र ऐसा घुमा कि पूरी दुनिया पर राज करने वाला राजा अब सिकुड़ कर मात्र इंग्लैंड तक ही सीमित रह गया। यही नहीं, भारतीय मूल के नागरिक द्वारा उसकी सत्ता की बागडोर का भी संचालन किया जा रहा है। भारत को गुलामी की जंजीरों से जकड़ने वाले इंग्लैंड की स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि अब राजा मात्र नाम के रह गए हैं। राजशाही परंपरा भी ऐसी सिर्फ एक रस्म तक ही सीमित हो चली है। इस बीच एक बात जरूर सामने आई है जो काफी महत्वपूर्ण है। वह भारत है जो आजादी के बाद से बड़ी तेजी से विकास किया और अपने को पूरे विश्व के समक्ष एक मजबूत राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत किया। तभी तो यूनाइटेड किंगडम की अपनी यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने भारतीय छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीयों का डीएनए इतना मजबूत है कि उनकी बुद्धि को कोई चुनौती नहीं दे सकता। भारतीय लोग जहां भी गए हैं अद्भुत प्रदर्शन करते हैं। जगदीश धनखड़ ने कहा, अगर हम ग्लोबल स्तर पर देखें और जांच करें तो हमारा डीएनए इतना मजबूत है कि हमारी बुद्धि को कोई चुनौती नहीं दे सकता। हम जहां भी जाते हैं आश्चर्यजनक रूप से अच्छा प्रदर्शन करते हैं। उन्होंने कहा कि विकसित देश भी औसत दर्जे से विकास कर रहे हैं, लेकिन इसके विपरीत पिछले 8 सालों में भारतीयों ने अच्छी प्रगति की। हमारा भारत एक वक्त पहले से कहीं अधिक तेजी से बढ़ रहा है और भारत का उत्थान आया है। आपको बता दें कि धनखड़ और उनकी पत्नी शनिवार को लंदन में किंग चार्ल्स तृतीय के राज्याभिषेक समारोह में शामिल हुए। इस बीच उपराष्ट्रपति ने छात्रों से और अच्छा करने की कोशिश करने की अपील की और भारत ब्रिटेन संबंध को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका की सराहना की। किंग चार्ल्स तृतीय के स्वागत समारोह के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रथम महिला बाइडेन और विश्व के अन्य नेताओं से मुलाकात की। जगदीश धनखड़ ने यूनाइटेड किंगडम में भारतीय समुदाय के सदस्यों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र का इस समय एक ऐसे स्तर पर काम कर रहा है जिसकी दुनिया में तुलना नहीं की जा सकती। उपराष्ट्रपति भारत ब्रिटेन संबंधों को मजबूती देने के लिए भारतीय प्रवासी समुदाय की तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत को अपने डायस्पोरा पर गर्व है। ये भारत के 24/7 एम्बेसडर हैं। यहाँ 1.7 मिलियन और पूरी दुनिया में 32 मिलियन भारतीय रहते हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा, हमारे संस्थान पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। भारत का चुनाव आयोग शेष दुनिया के लिए एक लाइट हाउस है। कम से कम समय में निष्पक्ष और कुशलता से चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं। भारत में आप कानून के प्रति जवाबदेही हैं। भले ही आप कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी कानून की पहुंच से बाहर नहीं है और न ही किसी के साथ
गलत व्यवहार किया जा सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ किंग चार्ल्स के राज्याभिषेक में भाग लेने के लिए ब्रिटेन के दौरे पर हैं। शनिवार को भारतीय प्रवासी समुदायों को संबोधित करते हुए जगदीश धनखड़ ने कहा, भारतीय लोकतंत्र एक ऐसे स्तर पर काम कर रहा है जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। जगदीश धनखड़ ने कहा कि हमारे संस्थान पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। आपको बता दें कि विश्व का सबसे बड़ा डायस्पोरा भारतीयों का है। करीब 3 करोड़ की संख्या वाला यह डायस्पोरा विश्व के 28 देशों में फैला हुआ है। धनखड़ ने भारत ब्रिटेन संबंधों को मजबूती देने के लिए भारतीय प्रवासी समुदाय की तारीफ की। उपराष्ट्रपति ने कहा, भारत को अपने डायस्पोरा पर गर्व है। दुनिया में 32 मिलियन भारतीय रहते हैं। उन्हें उदाहरण के लिए पूरक बनाया जा सकता है और उदाहरण के तौर पर मान सकते हैं कि वे अपनी कर्मभूमि और जन्मभूमि के लिए भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि भारत के तीनों अंग विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका को देखें तो आप पाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कार्यपालिका सभी सामाजिक मापदंडों को लेकर मानवीय हितों को लेकर काम कर रही है। धनखड़ ने कहा कि मोदी सरकार ने देश की लोगों की समस्याओं को कम करने के लिए काम किया है। देश के हर एक आदमी को सशक्त बनाया है। देश के बुनियादी ढांचे में तेजी से विकास किया जा रहा है, फिर वह चाहे रेल, सड़क, तकनीकी कनेक्टिविटी की ही क्यों न बात हो। इस दौरान देश ने डिजिटल संस्थानों के प्रयोग को लेकर जागरूकता दिखाई है, जिसका नतीजा वर्ष 2022 में भारत में डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन की राशि 1.5 ट्रिलियन थी। भारत में 700 मिलियन इंटरनेट यूजर हैं और उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्होंने भारत की सर्विस डिलीवरी सिस्टम को एक ऐसे स्तर पर बदल दिया है जिसकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उन्होंने कहा कि 11 करोड़ किसानों को साल में 3 बार अब तक 2,20,000 करोड़ रुपए राशि सीधे उनके खाते में और बिना किसी बिचौलिए के मिल रही है। तो दोस्तों नमस्कार, यह वीडियो कैसा लगा लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।